नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की बड़ी खबर जो चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, बताना चाहेंगे आपको। इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो 12 या 13 मार्च को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर सकते हैं और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियां का जायजा भी लेंगे। ये इस समय सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आ रही, बताना चाहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन तथा 2 चुनावी आयुक्तों के टीम के एक दिन जम्मू व एक दिन कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। साथ ही पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी। चुनाव आयोग की टीम इलेक्शन कमीशन की टीम यानी कि 12 या 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल कर देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनावी आयुक्तों के साथ टीम एक दिन जम्मू व एक दिन कश्मीर की में चुनाव की तैयारियों का यानी कि जायजा लेंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसी चुनाव को लेकर एक बैठक भी की जाएगी। दौरे के दौरान वह विभिन्न राजनीतिक दलों के यानी के नुमाइंदों के साथ ही नागरिकों से भी मुलाकात कर चुनाव के बारे में बात करेंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस दौरान आयोग विधानसभा चुनाव की संभावनाओं के बारे में भी सुरक्षा हालात तथा अन्य स्थितियों का आकलन करेंगे। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग की ओर से सकुशल व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रदेश के लिए सुरक्षा बलों की 635 कंपनियां तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जिस तरह से कल हमने आपको खबर दी थी कि 635 जो कंपनियां जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है उनके दौरान इन कंपनियों का गठन होगा यानी इन्हें तैनात किया जाएगा। उसी के चलते 97 यानी 57 कंपनियों को चुनाव के दौरान लद्दाख में डिप्यूट किया जाएगा। और फिलहाल जो इस समय सूत्र जो हमें बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य जो यानी दल है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ लोगों के साथ भी मिलेंगे और चुनाव पर बात करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासी दलों के नुमाइंदों के साथ भी मिलेंगे। फिलहाल अभी तक ये बड़ी खबर है। जिस तरह से आप जानते हैं अब सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे सियासत की रणभूमि में हर एक पार्टी इस समय अपना वर्चस्व दिखाने में लगी है कि कहीं ना कहीं जीत उनके सर हो। पर वहीं पर दूसरी तरफ बात करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा 20 फरवरी को तय हुआ और मौलाना आजाद स्टेडियम में सुबह 11 बजे वो अपनी जनता को संबोधित करेंगे। यानी लाखों की तादाद में जो लोग हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री का यानी कि एक झलक पाने के लिए उत्सुक होंगे। पर वहीं दूसरी तरफ बात करें, मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो आसार नजर आ रहे हैं 18 से लेकर 21 तक बर्फबारी और भारी बारिश होने के इम्कानात हैं। अब ये सूत्र जो हम तक खबर पहुंचा रहे हैं कि हो सकता है कि यानी अब प्रधानमंत्री का दौरा है, अब ये तो बाद में बताया जाएगा पूरे हालात का जायजा लेकर। पर फिलहाल अभी तक पूरी तरह से तैयारियां सुरक्षा कवच में उस एरिया को पूरी तरह से डाल दिया गया है जहां पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में यानी कि चुनाव हो जाने चाहिए। उसी के चलते अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की टीमें भी अब सक्रिय हुई हैं। ये सूत्र जो हम तक खबर पहुंचा रहे हैं कि 12 या 13 मार्च को टीमें जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी तैयारियों का जायजा भी लेंगे और साथ ही पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे चुनाव के बारे में। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जितने भी यानी कि जो दल है यानी कि सियासी दल है उनसे उनके नुमाइंदों के साथ भी मिलेंगे और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि लोकसभा चुनाव की किस तरह से तैयारियां इसका भी जायजा लेंगे। यानी जिस तरह से काफी लंबी एक मांग की कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि एक चुनिंदा सरकार होना बड़ा ही अनिवार्य है। उसी के चलते अगर बात करें तो लगातार अब चुनावी सरगर्मियों में गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। हर सियासी पार्टी अपने वोटर के साथ मिल रही है और तैयारियां पूरी तरह से हैं। और उसी दौरान अब केंद्रीय मंत्रियों का इवन के प्रधानमंत्री का भी दौरा जो 20 फरवरी को तय है जम्मू में आने का और 11 बजे सुबह आर्मी स्टेडियम में जम्मू के आर्मी स्टेडियम में और पूरी तरह से सुरक्षा कवच में उस एरिया को घेरा गया, सुरक्षा का घेरे में है वो पूरा एरिया। और आपने देखा होगा पूरे जम्मू की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फुटपाथ को खाली करा रही
रही है। पुलिस के द्वारा भी जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं बाहरी राज्यों से, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है कि प्रधानमंत्री के समय आने के समय या प्रधानमंत्री जब आए कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो। पूरी तरह से यानी कि सुरक्षा कवच में एक कवर में किया है जम्मू को, और जो पूरी तरह से यानी तैयारियां की गई है कि देश के प्रधानमंत्री का ना कोई विघ्न ना हो, क्योंकि शरारती तत्व इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, कोई इस तरह का माहौल हो कि जिससे चलते देश की जो शांति है भंग हो। और वहीं पर दूसरी अगर बात करें तो एक खुशी की खबर भी है कि जनता को जिसे इंतजार था कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे और साथ ही साथ चुनाव कब होंगे, आखिर वो सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही साथ ये इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर अपना जो रुझान दिखाया कि 12 या 13 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन की टीम है जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।